हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने ये प्रीवियस ईयर की नीट की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करी थी। इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक 1 जो था और टॉपिक 2 जो है वो कवर किया हुआ है, जो किंगडम हमारा मोनेरा और प्रोटेस्टा था। आई होप आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे और आप लोगों को अच्छी तरह से वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम किंगडम फंजाई जो है उसके जो क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 73 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से जो है हमें रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट करना है। तो आइए हम एक एक करके ऑप्शन रीड करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ, सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन, मशरूम बिलोंग टू बेसिडोमाइसिड, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई एंड प्लांटी, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, फंजाई एंड प्लांटी में सेल वॉल होती है, मशरूम बिलोंग करता है बेसिडोमाइट से। तो लेकिन हमें अब क्या पूछा गया है कि रॉन्ग स्टेटमेंट लगाना है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, नीट 2016 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द प्योनर ऑर्गेनिज्म ऑन बायर रॉक्स। मतलब कि इनमें से कौन सा अपीयर होता है प्योरन ऑर्गेनिज्म में ऑन बार्क रॉक्स पे, लिवर्ट, मॉसेस, ग्रीन एल्गी या फिर लाइकेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन। लाइकेन इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी 2016 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगाई इज। इनमें से मेजर कंपोनेंट क्या है फंगाई की सेल वॉल का। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है पेप्टिडोग्लाइकन, सेल्यूलोज, हेमीसेलुलोज या काइटिन। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आप लोगों ने जाना होगा, आप लोगों को पता होगा कि जो फंगी होती है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज काइटिन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 76। ये भी नीट 2016 में पूछा गया था। आप लोगों ने देखा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल नीट में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगी। इनमें से फंगी के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। दे आर यूकैरियोटिक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फंगी जो होती है यूकैरियोटिक होती है। ऑल पॉसेस आर प्योरली सेल्यूलोज फॉल, दे आर हेटेरोट्रॉपिक, दे आर बोथ यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट जो है इनमें से करेक्ट करना है। तो यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी, फंगी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की नहीं होती है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, फंगी की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की होती है, सेलुलोज की नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें भी हमें क्या करना है, जो इनमें रॉन्ग स्टेटमेंट है उसमें से चूज़ करना है। पेनिसिलियम इज़ मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, न्यूरोस्पोर्स इज़ यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक, मॉरेल्स एंड स्टफल्स आर पॉइजनस मशरूम, ईस्ट इज़ यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर होगा। मॉर्यूल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, ये जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द इम्परफेक्ट फंगी which are decomposer of litter and help in mineral cycling belong to। imperfect fungi जो कि mineral cycling में help करती है वो किससे belong करती है, ड्यूटेरोमाइसिड, बेसिडोमाइटिस, फाइकोमाइसिड या फिर एस्कोमाइसिड। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटेरोमाइसिड से belong करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसी इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो हाईएस्ट नंबर की स्पीसीज वर्ल्ड में उसे रिप्रेजेंट किया गया है किससे, फंजाई से, मॉसेस से, एल्गी से या फिर लाइकेन से। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 78 70 70 78 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
क्वेश्चन नंबर हमारा 80, यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इनमें से कौन सा जो होता है उसकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, यूस्टिलेगो या फिर वीट। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज की जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूस्टिलेगो जो होता है उसकी लाइफ साइकिल जो है हैप्लॉन्टिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 81। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे ये पूछा गया है हमसे विच वन ऑफ द रॉन्ग पेयर। यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, जो रॉन्ग पेयर है इनमें से वो बताना है फॉर डिसीज़ एंड इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म। जो डिसीज़ करता है और जो ऑर्गेनिज्म उस डिसीज़ को कॉज करता है उसके लिए जो रॉन्ग स्टेटमेंट है हमें वो बताना है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसने अल्टरनेरिया सोलेनी, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट प्यूसिनिया ग्रामिनीज, लूज स्मूथ ऑफ वीट यूस्टिलेगो न्यूडा, रूट नोट ऑफ वेजिटेबल्स मेलेडोगाइन। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, रॉन्ग पेयर बताना है। तो हमारे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इससे नहीं होता है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 82। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ट्राइकोडर्मा हेर्जियम हैज़ प्रूव्ड अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके लिए, बायो रेमिडेशन ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल, रिक्लेमेशन ऑफ वेस्टलैंड, जीन ट्रांसफ़र इन हायर प्लांट, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बोर्न प्लांट पैथोजन। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ट्राइकोडर्मा हेर्जियम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसमें के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बोर्न प्लांट पैथोजन के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलुलोज इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ, सेलुलोज जो है मेजर कंपोनेंट है किसकी, सेल वॉल का, पाइथियम, ज़ैंथोमोनास, सूडोमोनास या फिर सैक्रोमाइसिस। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाइथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 84। यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्लाइम माउल्ड, इनमें से कौन सा जो है वो स्लाइम माउल्ड है, राइजोपस, पाइसेरम, थियोबैसिलस या फिर एनाबिना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा इसका पाइसेरम, जो ये क्या है हमारी स्लाइम माउल्ड है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, एर्गॉट ऑफ राई इज़ कॉज्ड बाय अ स्पीसी ऑफ, एर्गॉट ऑफ राई किस स्पीसीज से होता है, पाइटोफोरा, यूनसिन्यूला, यूस्टिलेगो या फिर क्लेविसेप्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर होगा क्लेविसेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू बेसिडोमाइसिड, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो बेसिडोमाइसिड से बिलोंग करता है, बर्ड नेस्ट फंगी एंड पप्स बॉल एंड क्लेविसेप्स, पिजीजा एंड स्टिंग हॉर्न्स, मॉर्केला एंड मशरूम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर ए, बर्ड नेस्ट फंगी एंड पप्स बॉल जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 87। यहाँ पे क्या पूछा गया है, द थाइलॉइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड माइक्सोमाइसिटिस इज नोन है, जो थाइलॉइड बॉडी होती है स्लाइम मोल्ड की माइक्सोमाइसिट, उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम कहा जाता है, फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है, माइसीलियम कहा जाता है या फिर प्रोटेनेमा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए से प्लाज्मोडियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशन आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकर ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड, इनमें से कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशन ज़रूरी होती है जो कि क्या कराती है, जो ब्रेड होती है ब्रेड के पीस पे म्यूकर की जो है वो ग्रोथ कराती है, इनमें से कौन सी कंडीशन उसमें चाहिए होती है, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 5%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 95%, अ शेडी प्लेस या फिर अ ब्राइट ल्यूमिनेंट प्लेस। तो यहाँ पर जो है हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस ये हमें चाहिए होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 95% चाहिए होती है और अ शेडी प्लेस। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हम इन ऑप्शन में से देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड द फंगस विथ अ लाइकेन। द फंगस एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी, एल्गी और फंगी की एसोसिएशन विद इन अ लाइकेन, लाइकेन के साथ द फंगस क्या करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गी, प्रोवाइड फूड फॉर द एल्गी, फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द एल्गी, या फिर रिलीज ऑक्सीजन फॉर द एल्गी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन, एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर एल्गी, एल्गी को क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गी एंड अ फंगस वेयर फंगस हैज़, लाइकेन एज वेल नो कॉम्बिनेशन है एल्गी और फंगस का, वहाँ पे फंगस हैज़ क्या होती है, स्पोरोफाइटिक रिलेशनशिप विद द एल्गी, एपिफाइटिक रिलेशनशिप विद द एल्गी, अ पैरासाइट रिलेशनशिप विद द एल्गी, अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द एल्गी। तो जो लाइकेन होता है वो क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है उसकी एल्गी के साथ। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी, वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम पोरस ड्यू टू द रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ। जब ब्रेड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या हो जाते हैं, पोरस मतलब कि छेद हो जाते हैं, किस कारण से, क्योंकि उसमें से जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिलीज होती है बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट से, बैक्टीरिया से, वायरस से या प्रोटोजोआ। तो किस बैक्टीरिया के कारण होती है, ईस्ट जो होता है उसके कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच फंगल डिसीज स्प्रेड बाय सीड्स एंड फ्लावर। इनमें से कौन सी फंगल डिसीज है जो सीड और फ्लावर के द्वारा स्प्रेड फैलती है, लूज स्मूथ ऑफ व्हीट, कॉर्न स्टंट, कवर्ड स्मूथ ऑफ बार्ली, सॉफ्ट रूट ऑफ पोटैटो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, लूज स्मूथ ऑफ व्हीट, ये फंगल डिसीज है जो कि सीड और फ्लावर के द्वारा जो स्प्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पे क्या पूछा गया है, द प्लांट डिकम्पोजर आर, प्लांट डिकम्पोजर क्या है, मोनेरा एंड फंगाई, प्लांट एंड फंगी, प्रोटिस्टा एंड एनीमिलिया, या फिर एनीमिलिया और मोनेरा। तो यहाँ पे हमारे इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लांट डिकम्पोजर कौन होते हैं, मोनेरा और फंजाई जो होते हैं वो प्लांट डिकम्पोजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94, एडहेसिव पैड ऑफ फंगी पेनिट्रेट द होस्ट विद द हेल्प ऑफ, एडहेसिव पैड ऑफ फंगी पेनिट्रेट कर जाती है द होस्ट विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, द मैकेनिकल प्रेशर एंड एंजाइम, हुक्स एंड सकर, सॉफ्टनिंग बाय एंजाइम, ओनली बाय मैकेनिकल प्रेशर। तो यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, किसके हेल्प से, मैकेनिकल प्रेशर और एंजाइम की हेल्प से वो क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 95। इसमें क्या पूछा गया है, इन फंजाई स्टोर फूड मटेरियल इज, फंजाई में जो स्टोर फूड मटेरियल, फंगी जो अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर करके रखती है, किस फॉर्म में से क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज, किस फॉर्म में जो है वो फूड मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन के फॉर्म में फंजी क्या करती है, अपना फूड मटेरियल को स्टोर करके रखती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, जो ब्लैक रस्ट व्हीट में हो जाती है वो किस कारण से होती है, प्यूसिनिया के कारण होती है, म्यूकर से, एस्परजिलस या फिर राइजोपस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, प्यूसिनिया के कारण जो है वो व्हीट पे क्या हो जाती है, ब्लैक रस्ट हो जाती है। प्यूसिनिया क्या है, इसका कॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ लाइकेन इन केस ऑफ पॉल्यूशन, इनमें से किसका यूज़ किया जाता है लाइकेन इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज़ ऑफ लाइकेन, इनमें से कौन सा जो है वो लाइकेन का यूज़ है इन केस ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के केस में। लाइकेन आर नॉट रिलेटेड विथ पॉल्यूशन, दे एक्ट एज बायो इंडिकेटर ऑफ द पॉल्यूशन, दे ट्रीट द पॉल्यूटेड वाटर, दे प्रमोट पॉल्यूशन। इनमें से हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है कि लाइकेन
का यूज़ क्या होता है? तो लाइकेन क्या करती है? दे एक्ट एज बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के लिए बायो इंडिकेटर की तरह एक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? कॉल्यूमेला इज ए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाता है स्पोरेंजियम में ऑफ। कॉल्यूमेला इज ए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ यूलिथ्रिक्स, राइजोपस, स्पायरोगायरा या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोपस इसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्यूसिनिया फॉर्म, प्यूसिनिया क्या बनाती है? यूरिडिया एंड एसिया ऑन वीट लीव्स, यूरिडिया एंड टीलिया ऑन वीट लीव्स, यूरिडिया एंड एसिया ऑन बारबेली लीव्स, यूरिडिया एंड पिसिनिया ऑन बारबेली लीव्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्यूसिनिया होती है वो क्या बनाती है? यूरिडिया एंड टीलिया ऑन वीट के लीव्स पे बनाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 100 क्वेश्चन नंबर। मोस्ट ऑफ द लाइकेन कंसिस्ट ऑफ किससे बनी हुई होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बेसिडोमाइसिस, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइटिस, रेड एल्गी एंड एस्कोमाइटिस या फिर ब्राउन एल्गी एंड फाइकोमाइसिस। तो लाइकेन क्या कंसिस्ट होता है? जो तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट ऑफ लाइकेन कंसिस्ट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइटिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लाइकेन, इनमें से कौन सा जो है वो लाइकेन के लिए ट्रू नहीं है? देयर बॉडी इज कम्पोज ऑफ बोथ एल्गी एंड फंगाई सेल, सम फॉर्म फूड फॉर रीएंडर इन आर्कटिक रीजन, some species can be used as pollution indicator, these grow very fast at the rate of about 2 centimeter per year। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि हमें जो ट्रू नहीं है, इन मतलब कि जो स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मतलब कि दीज ग्रो वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर पर ईयर, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये क्वेश्चन अभी एक और बार मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसके पहले भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था और अब अगेन 1995 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो करेक्टली मैच नहीं है? रूट नॉट डिसीज, मेलेडोगाइनन, स्मूथ ऑफ बाजरा, टोलिथोरिया, पेनिसिलेरिया, कवर स्मूथ ऑफ बार्ली, यूस्टिलेगोन्यूडा, लेट ब्लाइंड ऑफ पोटैटो, फाइटोफेरॉन इन्फेक्शन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, जो कि इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? द केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द होस्ट प्लांट टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन इज, वो केमिकल कंपाउंड जो प्रोड्यूस करता है होस्ट प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फंगल इन्फेक्शन से, वो क्या होता है? फाइटोटॉक्सिन, पैथोजन, फाइटोएलेक्सिन या फिर हार्मोन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटोएलेक्सिन। फाइटोएलेक्सिन एक केमिकल कंपाउंड है जो क्या करता है? होस्ट प्लांट जो प्रोड्यूस करता है अपने आप को फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वाइट रस्ट डिसीज इज कॉज्ड बाय। ये क्वेश्चन हम अभी पहले भी शायद कर चुके हैं, ये अगेन पूछा गया है 1995 में। वाइट रस्ट डिसीज किस कारण से होती है? क्लेविसेप्स, अल्टरनेरिया, फाइटोफैथ्रॉन, एल्ब्यूगो कैनिडिया। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा एल्ब्यूगो कैनिडिया। वाइट रस्ट डिसीज एल्ब्यूगो कैनिडिया कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण जो है वाइट रस्ट डिसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 105। यहाँ पे क्या पूछा गया है? यूस्टिलेगो कॉज्ड प्लांट डिसीज आर कॉल्ड स्मूथ बिकॉज, यूस्टिलेगो जो है वो कॉज करता है प्लांट डिसीज आर कॉल्ड स्मूथ, उसे स्मूथ कहा जाता है बिकॉज क्योंकि वो दे पैरासाइटिक सीरियल्स, माइसिल इज बैक सूटी, दे डेवलप ऑफ स्पोर, अफेक्टेड पार्ट बिकम कम्प्लीटली बैक।
तो स्टीलेगो जो है वो क्या करता है, प्लांट डिसीज़ कॉज करता है, उसे स्मूथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डेवलप करता है सूटी मास ऑफ स्पोर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 106। यहाँ पे क्या पूछा गया है, माइकोराइजा रिप्रेजेंट, माइकोराइजा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटागोनिज्म, एंडेमिस, सिम्बायोसिस या फिर पैरासाइट। तो माइकोराइजा क्या रिप्रेजेंट करता है, सिम्बायोसिस, एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 107। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट या फिर टेरिडोफाइट। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा फंगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, लाइकिन इंडिकेट करता है SO2 पॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड, बिकॉज दे आर, क्योंकि ये क्या होते हैं, सो एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी, ग्रो फास्टर देन अदर, आर सेंसिटिव टू SO2, फ्लोरिश इन SO2 रिच एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टू SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे इस जो हमारा टॉपिक नंबर 3 था जो कि फंजाई था, उसके भी हमने जो है टॉपिक लेक्चर जितने भी क्वेश्चन थे वो इस वीडियो लेक्चर में पूरी तरह से कवर कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम जो वायरस और वायरॉइड जो हमारा टॉपिक नंबर 4 है उसके क्वेश्चन जो है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन जो है उसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।